नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड्स यानी कि प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का अर्थ क्या है? वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना, यानी कि वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना। जैसे कि बच्चे को हम एएनआर वगैरह सिखा रहे हैं तो एएनआर का चित्र बनाकर दिखाएं, चित्र बनाकर दिखाएंगे कि ये एएनआर ऐसा होता है। या फिर हम किसी जीव जंतुओं का चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जैसे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। सी फॉर अगर हम कैट बोलेंगे तो क्या है कि बी फॉर मान लो कि बिल्ली का हम चित्र दिखाएंगे कि बिल्ली के 2 कान होते हैं, 2 आँख होती है, 9 आँख होती है, 4 पग होती है, 1 पूंछ होती है। तो इस तरह की है कि बिल्ली का पूरा हम चित्र दिखाएंगे कि बच्चे फिर अपने आप समझ जाएंगे कि सी फॉर कैट होती है। क्या होती है? सी फॉर कैट। तो ऐसे क्या है कि बिल्ली जैसे बोलती है हम उस वैसे बोलकर दिखाएंगे, यानी कि क्रिया करके दिखाएंगे। तो जिससे क्या है कि बालक अच्छे ढंग से चीज़ों को पकड़ लेता है और अच्छे ढंग से सीखता है। फिर है कि प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ और कब हुआ और किस भाषा में हुआ? तो ये क्वेश्चन भी आपसे क्या पूछ सकता है। तो जैसे कि सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में 1901 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में, और 1901 में हुआ था। और भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी भाषा में हुआ था। फिर है कि प्रत्यक्ष विधि, इसके मुख्य 3 बिंदु है। प्रत्यक्ष विधि के कितने मुख्य 3 बिंदु है? 3 बिंदु है। इसमें क्या है कि मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। प्रत्यक्ष विधि में क्या है कि मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। मौखिक कार्य को प्रधानता दी जाती है। इसमें क्या है कि मौखिक कार्य को प्रधानता दी जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्तु और शब्द के मध्य सीधा संबंध स्थापित कर पढ़ाया जाता है। इसमें क्या है कि कोई वस्तु है और शब्द है, उन दोनों के मध्य क्या होगा? सीधा संबंध होगा, यानी कि सीधा रिलेशन होगा। फिर उन चीज़ों को क्या है कि पढ़ाया जाता है बच्चों को। फिर नेक्स्ट है कि हिंदी विषय में प्रत्यक्ष विधि का अर्थ क्या है? यानी कि अगर हम हिंदी विषय पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रत्यक्ष विधि का क्या अर्थ है कि भाषा में मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति देकर विषय वस्तु को स्पष्ट करना। क्या है कि भाषा में मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति को देकर विषय वस्तु को स्पष्ट करना। ये किस में अर्थ है? यह है हिंदी विषय में अर्थ है प्रत्यक्ष विधि का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि भी कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रत्यक्ष विधि के अन्य नाम कौन से हैं। तो प्रत्यक्ष विधि को सुगम पद्धति भी कहते हैं, निर्वोध विधि भी कहते हैं, प्राकृतिक विधि कहते हैं। यानी कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनमें प्रत्यक्ष विधि ना देकर सुगम विधि पद्धति दे देंगे, निर्वोध विधि दे देंगे, प्राकृतिक विधि दे देंगे। लेकिन आपको नाम कौन सा होना चाहिए? आपको अंग्रेजी का नाम आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रत्यक्ष विधि को क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड्स। फिर है कि इस विधि में आंखों द्वारा देखा गया ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है। विधि का मुख्य सिद्धांत, इस विधि का मुख्य सिद्धांत कौन सा है कि जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण द्वारा, यानी कि सुनकर या अनुकरण के द्वारा नकल करके अपनी मातृभाषा सीख लेता है, तो उसी प्रकार क्या है कि वह दूसरी भी भाषा सीख सकता है। जैसे कि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, जिस प्रकार हम बोलते हैं, भले अच्छे बोलेंगे तो बच्चा अच्छा सीखेगा, अगर हम बुरा बोलेंगे तो बच्चा बुरा सीखेगा, क्योंकि बच्चा बड़ों की नकल करके ही सीखता है। तो हम क्या कि बच्चे को मातृभाषा सिखाते नहीं है, बच्चा अपने आप मातृभाषा सीख जाता है। उसी प्रकार क्या है कि अगर हम बच्चे को मातृभाषा के साथ साथ अगर दूसरी भाषा भी सिखाना चाहते हैं तो वो बच्चा क्या है कि सीख सकता है। इसमें क्या है कि बच्चे को ANR, ए से एक, ऐसे नार, ई से ईंक, यानी कि चार्ट में चित्र के साथ साथ प्रत्यक्ष दिखाकर इन अक्षरों को लिख कर दिया जाता है। जैसे कि ऐसे अनार, ऐसे अनार है तो हम क्या बताएंगे कि ऐसे अनार का चित्र दिखाएंगे बच्चे को कि कहेंगे कि ये है अनार। और ई से ईंक है तो ईंक का कैसे करेंगे? ऐसे हम चित्र बनाकर दिखाएंगे बच्चे को कि ये ई ईंक है। फिर बच्चे को क्या कि हम ANR और इंक ऐसे ANR आम इमली ऐसे क्या कि हम लिख के देंगे। फिर है कि प्रत्यक्ष विधि के गुण कौन कौन से हैं? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा कि गुण वाला, कि इस विधि में बालक अनुकरण द्वारा भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। किसके माध्यम से करता है? अनुकरण के द्वारा, क्योंकि बड़े जैसे बोलेंगे उसी तरह बच्चा भाषा का प्रयोग करेगा। जैसे कि बच्चों में बड़े बोलेंगे और उनका ज्ञान कैसा है, वैसा ही बालक क्या है कि व्यवहार करना सीख जाएगा, यानी कि ज्ञान प्राप्त कर लेगा। फिर है कि यह विधि भाषा शिक्षण के मूल सिद्धांतों के
अनुकूल है। क्या है कि ये भाषा शिक्षण के मूल सिद्धांतों के अनुकूल है। फिर है कि इस विधि में भाषाई कौशलों का विकास होता है। भाषाई कौशल कितने हमारे 4 होते हैं और इनको याद करने की ट्रिक कौन सी होती है? शुभ पल, यानी शु माने सुनना, बे माने बोलना, पे माने पढ़ना और ले माने लिखना। तो भाषाई कौशलों का विकास किस विधि में होता है? तो प्रत्यक्ष विधि में होता है। इस विधि में हिंदी भाषा के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया जाता है। कौन सी विधि में मान लो कि भाषा के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया जाता है, तो वो हमारी रहेगी प्रत्यक्ष विधि। अतः इससे अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है, यानी कि बच्चे में भाषा कौशलों का विकास हो गया। भाषा कौशलों के माध्यम से यानी कि बच्चा को भाषा का शुद्ध उच्चारण करेगा। शुद्ध उच्चारण करेगा तो बच्चे में क्या होगी? अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा। यह विधि वाचन में स्पष्टता व धारा प्रभाविता को उत्पन्न करती है। इस विधि में व्याकरण की उपेक्षा कर दी जाती है, जबकि व्याकरण ज्ञान के बिना भाषा व लेखन असंभव होता है। यानी कि व्याकरण के ज्ञान के बिना क्या होता है? भाषा एवं लेखन असंभव होता है। और इस विधि में क्या कर दिया जाता है? व्याकरण की उपेक्षा कर दी जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इस विधि में मातृभाषा को महत्व न देकर विषय अनुसार महत्व देना। यानी कि यह विधि क्या है कि सिर्फ एक मातृभाषा को महत्व नहीं देती है। जैसे कि अगर हम अंग्रेजी विषय पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे क्या कि हम हिंदी के वर्ड यूज ना करें, सिर्फ ओनली इंग्लिश के ही यूज करें। फिर जैसे कि हम उर्दू पढ़ाए, पंजाबी पढ़ाए, सिंधी पढ़ाए, गुजराती, कोई भी भाषा अगर हम पढ़ाते हैं तो उसमें उसी भाषा के शब्दों का प्रयोग करें हम। तो यह विधि क्या है कि मातृभाषा को महत्व नहीं देती है, विषय अनुसार महत्व देती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि सीमित शब्द ज्ञान का प्रयोग करके शब्दावली को नियंत्रित कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या है कि सीमित शब्द ज्ञान का प्रयोग करके जो शब्दावली होती है उसको क्या है कि नियंत्रित कर दिया जाता है। कुछ करेंगे हम प्रश्नोत्तरी इस विधि से संबंधित। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। तो कौन सी विधि होगी? वो हमारी प्रत्यक्ष विधि। कौन सी होगी? हमारी प्रत्यक्ष विधि। अगर ऑप्शन में प्रत्यक्ष विधि न देकर सुगम पद्धति, निर्वोध विधि या प्राकृतिक विधि दिया जाए तो भी क्या रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई कौशलों का विकास किस विधि में होता है? तो वो कौन सी विधि होगी? हमारी प्रत्यक्ष विधि। हिंदी व्याकरण की किस शिक्षण विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है? तो वो ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी है? डायरेक्ट मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस भाषा में किया गया? किस भाषा में किया गया था? अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी व्याकरण की ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें वस्तु और शब्दों में सीधा संबंध स्थापित कर पढ़ाया जाता है? वस्तु और शब्दों में सीधा संबंध स्थापित कर पढ़ाया जाता है। जैसे कि हम अगर बच्चों को ABCD सिखा रहे हैं, जैसे A फॉर एप्पल, तो हम क्या A फॉर एप्पल मान के दिखाएंगे। B फॉर होती है बॉल, क्या होती है? B फॉर बॉल। तो ऐसे क्या कि बच्चों को हम गेंद बनाकर दिखाएंगे कि B फॉर बॉल होती है। C फॉर कैट है, तो कैट है तो हम क्या है कि बिल्ली का चित्र बनाकर बच्चों को दिखाएंगे। यानी कि वस्तु और शब्दों में क्या होता है? सीधा संबंध होता है। तो वो कौन सी विधि होगी? हमारी प्रत्यक्ष विधि। फिर नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा कि प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया? तो प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1901 में। कब किया गया था? 1901 में, और फ्रांस में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? फ्रांस में किया गया था। और भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी भाषा। तो ये विधि कैसी लगी आपको? एक अगर इस विधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन क्वेश्चनों से और इन नोट्सों से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आए तो ये मेरी गारंटी है। ये आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।